हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 3 चैप्टर जनन स्वास्थ्य देखेंगे, नहीं जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे जनन स्वास्थ्य चैप्टर में कि मानव जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, मानव जनसंख्या विस्फोट क्यों होता उसका कारण क्या, इसके बारे में हम लोग देखे थे और उसमें कुछ बच गया था हम लोग, नहीं तो आज हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, नहीं मानव जनसंख्या में जो वृद्धि होते जा रहे दिन प्रतिदिन वो क्यों होते जा रही है, क्या उसका रीज़न है, क्या कारण है। नहीं तो सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि के कारण हम लोग इसमें 2 कारण पढ़ लिए थे। पहला क्या था, अशिक्षा। यदि लोगों के पास शिक्षा की कमी रहेगी, लोग अशिक्षित रहेंगे तो भी क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि। क्योंकि लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा ठोस परिवार का मतलब क्या होता है, बड़ा परिवार का मतलब क्या होता है, ठोस परिवार से क्या फ़ायदा है, बड़ा परिवार से क्या नुकसान, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगा। कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे परिवार को रखना है, ये सब के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा जब लोग अशिक्षित रहेंगे तो। नहीं ये चीज़ तो अशिक्षा में कमी के कारण भी शिक्षा जनसंख्या में क्या हो सकता है, वृद्धि। हम लोग देख लिए थे अशिक्षित या निरक्षर लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं चलता है छोटा परिवार होता क्या। नहीं इस कारण अज्ञानतावश उनके पास ज्ञान नहीं होता, अज्ञान है, नहीं अज्ञानतावश अधिक से अधिक संतान क्या करते जाते हैं, उत्पत्ति करते जाते हैं, जिससे जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। नहीं इसके बाद है बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब जब किसी लड़का या लड़की को कम एज में ही क्या कर दिया जाता है, विवाह, तो उसको बोलते हैं बाल विवाह कहा जाता है। नहीं क्या कहा जाता है, बाल विवाह कहा जाता है विद्यार्थियों। तो बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, देहात क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उन ग्रामीण तथा शिक्षित परिवार में बाल विवाह को क्या माना जाता है, प्रथा माना जाता है। जब कोई लड़का या लड़की 14 साल 12 साल 15 साल की एज की हो गई तो मानते हैं कि अब विवाह करने योग्य, अब इसे क्या कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। नहीं इसके अंतर्गत कम आयु में ही, कम एज में ही क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, जिसके उपरांत विवाह करने के उपरांत क्या उत्पन्न करने लगते हैं, संतान उत्पत्ति करने लगते हैं, जिस कारण असीमित जनसंख्या, नहीं उनको पता नहीं है कितना जनसंख्या रखना है, क्योंकि एज भी कम है, उनके पास उतना ज्ञान नहीं है, तो असीमित जनसंख्या में क्या कर देते हैं, वृद्धि होती है, जनसंख्या में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है विद्यार्थियों। नहीं तो ये 2 कारण हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग का अगला है रूढ़िवादिता। अब है रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है, नहीं क्या, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो रूढ़िवादिता का मतलब आपका क्या होता है कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं प्राचीन चीज़ों को, पुराने चीज़ों को अपनाते हैं और नए चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो इसी को बोलते हैं रूढ़िवादिता कहा जाता है। पुराने चीज़ को पकड़ कर रखना, पुराने बातों पर चलना और नए बातों को छोड़ देना, इसी को क्या बोला जाता है, रूढ़िवादी। तो वही कर हमारे देश में बच्चों को ईश्वर का देन माना जाता है। हमारे देश में माना जाता है कि बच्चा किसका देन है, ईश्वर का देन है, ईश्वर का दिया हुआ है। नहीं किसी भी प्रकार के परिवार में पुत्र की प्रधानता होती है। कोई भी परिवार है तो उसमें पुत्र की प्रधानता मतलब बेटा का ज़्यादा महत्व और बेटी को कम दिया जाता है। नहीं यही कारण है कि पुत्र की प्रधानता ज़्यादा होता है और पुत्री की प्रधानता क्या होता है, कम होता है। नहीं अर्थात परिवार में पुत्र की लालसा में कई पुत्रियां जन्म ले लेती है, पैदा हो जाती है। नहीं होता है कभी कभी ऐसे, बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़के की आसरा में बहुत सारी क्या हो जाती हैं, 2 3 4 लड़कियां हो जाती हैं। नहीं तो जब एक लड़के के चक्कर में 3 4 लड़कियां हो गई, जनसंख्या बढ़ा कि घटा,
बढ़ रहा है। नहीं तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, पैदा हो जाते हैं। इस कारण से भी जनसंख्या में क्या देखने को मिलता, हम लोग को वृद्धि देखने को मिलता। अभी हम लोग के आसपास में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे के आसरा देखते देखते, बेटे के वजह से कई बेटियों की जन्म देते हैं, कई पुत्रियों की क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं। नहीं तो ये सब अशिक्षित लोग ही ऐसा मानते, परंतु अब आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेटे और बेटियों, लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं मानते। जितना प्रधानता लड़कियों को मिलती है उतना ही प्रधानता किसको मिलता है, लड़कों को, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं। परंतु पहले लोग इस तरह से शिक्षित नहीं थे, जिसके कारण क्या होता था, पुत्र की ज्यादा प्रधानता देते थे, लड़के को ज्यादा मानते थे और लड़कियों को कम। आज के 40-50 साल पहले अपने आसपास के बुजुर्गों से आप लोग पूछिएगा, जितना लड़कों को पहले महानता दी जाती थी उतना पहले लड़कियों को नहीं। पहले तो लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, नहीं पढ़ने जाने दिया जाता था। नहीं कि लड़की पढ़ करके क्या करे, लड़की को क्या करना, वो घर ही, इसको तो खाना पकाना ही यही है। लेकिन आज लड़कियां इतिहास बना सकती है, उसके पास मौका है, अगर मौका मिले तो लड़कियां भी अपना हिस्ट्री बना सकती, वो भी बड़ा काम कर सकती है। तो अब धीरे धीरे ये चीज़, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो ये दूर होते जा रहे हैं, लड़कों लड़कियों में फर्क धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इसके बाद निम्न सामाजिक स्तर, ग्रामीण क्षेत्र का रहन सहन का स्तर क्या होता है, निम्न, नीचा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होते हैं तथा जाने अनजाने अनचाहे गर्भ की भी क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। इस कारण से भी क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब बहुत ऐसे तकनीक हो गए जिससे पता किया जा सकता है कि गर्भधारण है, कि एक फीमेल पता कर सकती है, जांच कर सकते हैं कि गर्भधारण है कि नहीं है। बहुत ऐसे टेक्निक हो गए, लेकिन पहले उतनी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी जितना कि आज है। तो पहले स्वास्थ्य सुविधा देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा नहीं था, उतने लोग जागरूक नहीं थे, तो जाने अनजाने में वो क्या उत्पन्न कर देते थे, गर्भ की भी संतान उत्पन्न करते थे। इस कारण से भी क्या देखने को मिलता हम लोग को, जनसंख्या में वृद्धि होती थी। तो इस तरह से हम लोग देखें जनसंख्या वृद्धि के कारण, इस कारणों से जनसंख्या में क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। अब आगे हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों, क्या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है लोगों पर, जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे एक घर में बहुत बड़ा परिवार है और एक बगल वाला में छोटा परिवार है, जो ज़्यादा जो विकास होगा किसका होगा, छोटा परिवार वाला का, और बड़ा वाला का क्या होगा, दिक्कत, उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ सकता है देखेंगे हम लोग यहाँ पर। नहीं तो अगला जो टॉपिक होगा हम लोग को विद्यार्थियों, वो कौन सा होगा आपका, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम देखने को मिलेगा हम लोग को। नहीं दुष्परिणाम देखने को मिलता है। नहीं दुष्परिणाम, अब क्या दुष्परिणाम होंगे, नहीं ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग को जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो आपका प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों, जिस घर में, जिस परिवार में जनसंख्या ज़्यादा है, बड़ा परिवार है, तो उसकी आर्थिक विकास क्या हो जाएगी, कम। आर्थिक विकास क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आर्थिक विकास जो हो जाएगा, आर्थिक विकास में क्या हो जाएगी, कमी होगी। अब आप पूछिएगा सर आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया, जो बड़ा परिवार में क्या हो गया, नहीं बड़े परिवार हैं, यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो उस घर की आर्थिक विकास में क्या हो जाएगी, कमी। जैसे उसमें सभी परिवार को न तो अच्छा कपड़ा मिल पाएगा, न तो अच्छा भोजन मिल पाएगा, न अच्छा शिक्षा मिल पाएगा, न अच्छा रहने का घर मिल पाएगा, यानी आर्थिक स्थिति उसका क्या हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये स्वाभाविक चीज़ है कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो उसको रहने के लिए घरों की दिक्कत होगा, पहनने के लिए कपड़ों की दिक्कत होगा, खाने के लिए
भोजन की दिक्कत होगा, होगा कि नहीं होगा? ये सब बहुत चीज़ों की कमी होगी तो इसी को बोलते हैं आर्थिक विकास में कमी हो जाती है। तो पहला। दूसरा क्या प्रभाव पड़ सकता है? दूसरा प्रभाव पड़ सकता है मूल्य में वृद्धि होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि होगी। मूल्य में वृद्धि का मतलब क्या होता है? मूल्य में वृद्धि नहीं, वृद्धि यानी खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एक परिवार में 2 लोग हैं और एक परिवार में 10 लोग हैं तो क्या खर्चा बराबर होगा? दोनों का मूल्य क्या बराबर होगा? एक 2 परिवार वाले उसमें आपका कम पैसे में ही उसका अच्छा परिवार चल सकता है, लेकिन बड़ा परिवार है तो उसमें खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज़्यादा खर्चा लगेगा उसके अंदर, नहीं ज़्यादा आपका होगा। कपड़ा में भी ज़्यादा खर्च होगा, खाने में भी ज़्यादा खर्च होगा, रहने के लिए भी हर चीज़ में भी ज़्यादा क्या होगा आपका खर्च होता है। तो मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों। इसके बाद आपका क्या होता है कि आपका मूल्य में वृद्धि होगा, आर्थिक विकास में कमी। इसके बाद जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो लोग क्या बनने लगेंगे? रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आज हम लोग के देश में आज 40 साल के अपेक्षा आज ज़्यादा बेरोजगारी है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि 40 साल के अपेक्षा आज की जो आपका है जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ है? वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो बेरोजगारी तो होबे न करेगा, बहुत ज़्यादा हुआ है आपका। तो वही है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग अपराध करना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देंगे, नहीं अपहरण, मर्डर, कई तरह से आपका क्या करना शुरू कर देते हैं? अपराध। तो यानी अपराध बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बच्चे? अपराध। नहीं, अपराध क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। अपराध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं, अपराध में क्या हो जाएगी? वृद्धि। अपराध होने लगेगा, समझ रहे हैं? अपराध का मतलब चोरी बढ़ जाएगी, नहीं मर्डर बढ़ जाएगा, बलात्कारी बढ़ जाएगा, कई तरह से आपका अपराधी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लास्ट में क्या करेंगे? जब उनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा यदि पैसा नहीं मिलेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा, अगर उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा तो ये फिर लास्ट में वो क्या बन जाएंगे? अपराधी बन जाएंगे, अपराध हो जाएंगे। समझ गए नहीं? तो ये सब बच्चे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम है। आर्थिक विकास में कमी हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि हो जाएगा और क्या होने लगता है? अपराध होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से कई दुष्परिणाम हो सकते हैं हम लोगों के ऊपर। समझ गए नहीं? जनसंख्या वृद्धि का क्या दुष्परिणाम है, समझ गए आप लोग ना? यस सर। तो इसके बाद आगे हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे जनसंख्या के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जो यहाँ पर लिखा हो, जो अभी बताया हमने वो चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, नहीं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। सबसे पहला कि आर्थिक विकास में, तुरंत बताया ना आपको कि आर्थिक विकास में क्या हो जाएगी? कमी होगी। अब आर्थिक विकास में कमी का मतलब क्या होता है सर? तो सीमित संसाधनों में यदि परिवारों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी तो आर्थिक विकास में क्या हो जाएगा बच्चे? कमी आती है। क्या आती है? कमी। संसाधन क्या है? सीमित। जनसंख्या क्या है? असीमित। जनसंख्या क्या है? असीमित है। जनसंख्या ज़्यादा है तो आर्थिक विकास में क्या हो जाएगी? आपका कमी हो जाएगी। जैसे घर है 4 लोगों को रहने का, अब परिवार में हो गए कितने? 20 लोग, तो अब क्या 4 लोग के जगह पर 20 लोग रह पाएंगे? अच्छा से नहीं रह पाएंगे। उनकी संसाधन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी तो क्या कम दिक्कत होगा कि नहीं होगा? उनकी आर्थिक विकास में क्या हो जाएगा? आपका कमी हो जाएगी। नहीं, अगर वो चाहेंगे कि हम अगर खाना की व्यवस्था करें तो शिक्षा में कमी हो जाएगी। अगर रहने की मकान अगर बनाने की, अच्छा मकान बनाने में अगर लग जाएंगे तो उनको खाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, पहनने के लिए क्या हो जाएगा? आपका दिक्कत, मतलब कुछ न कुछ चीज़ में क्या हो जाएगी? कमी। वो सब चीज़ को अच्छा नहीं कर पाएंगे। समझ गए नहीं? इसलिए जनसंख्या पर हम लोग को बहुत कंट्रोल करना जरूरी है। तो आर्थिक विकास का मतलब समझ गए ना आप लोग कि सीमित संसाधनों में यदि परिवार की संख्या क्या होगी? अधिक, मतलब ज़्यादा होगी तो आर्थिक विकास में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? कमी आती है। जैसे भोजन नहीं मिल पाएगा,
पानी का दिक्कत होने लगेगा, रहने के साधनों में कमी का आना, नहीं, ये सब क्या है, आर्थिक विकास में कमी को दर्शाता है। पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा सही से, खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाएगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल पाएगा, आपको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा जब बड़ा परिवार रहेगा तब, समझ गए नहीं। लेकिन ठोस परिवार है, छोटा परिवार है तो हर चीज़ अच्छा से कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के 5 बच्चे हैं और एक व्यक्ति के 2, तो 2 ही बच्चे को ना पढ़ाना है, उसको 2 ही बच्चे को पढ़ाना है, खिलाना है, पढ़ाना वढ़ाना है। लेकिन 5 बच्चे के लिए उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा ना। वो 5 बच्चा में से किसी को अच्छा ना तो शिक्षा दे पाएगा, ना आपका भोजन दे पाएगा, ना रहने का घर दे पाएगा, ना पहनने के लिए कपड़ा अच्छा देगा, लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो ये सब में क्या होता है बच्चे, कमी होता है, आर्थिक विकास में दिक्कत होता है, नहीं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आपका क्या, आप देखिए मूल्य में वृद्धि क्या होगा विद्यार्थियों, मूल्य में वृद्धि। कह रहा है कि सीमित संसाधनों में जीवन यापन करना क्या होता है, कठिन होता है। मतलब कठिन है कि नहीं है। अब बताइए कि जहाँ पर 4 लोगों के रहने का जगह था, अब वही परिवार में हो गए कितने लोग, 10 लोग, लेकिन जगह उतने, जगह तो नहीं ना बढ़ रहा है। अब 4 के जगह 10 हो गए तो रहने के लिए दिक्कत होगा कि नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा आपका। तो वही कह रहे रहना क्या हो जाता है, जीवन यापन करना, जीवन बिताना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अर्थात सीमित संसाधनों के द्वारा सदस्यों की पारिवारिक परवरिश क्या होने लगता है, प्रभावित होती है। मतलब परवरिश अच्छा से नहीं हो पाता, देखभाल नहीं कर पाते हैं सही से, और अधिक जनसंख्या होने के कारण साधनों की खपत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे मूल्य में क्या हो जाता है बच्चे, वृद्धि हो जाती है। अब बताइए कि एक घर में 4 परिवार थे, अब वो लाते थे 100 रुपया के सब्जी 4 दिन खाते थे, यानी 100 रुपया में कितने दिन। अब वही परिवार में हो गए 15 लोग, क्या 100 रुपया में 4 दिन खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे। 100 रुपया की सब्जी में एक दिन भी नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा तो मूल्य भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। आदमी के अंदर टेंशन हो जाएगा, अब कहाँ से इतना लाएं, है कि नहीं, क्योंकि सब परिवार में सब तो कमाने वाले नहीं ना होते हैं। अब छोटा छोटा बच्चा क्या उन लोग कमाने जाएगा, नहीं कमाने जाएगा, नहीं। तो सबका जीवन यापन कराना, देखभाल करना है ना, सभी का परिवारिश करना है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो बहुत दिक्कत होता है, नहीं। ये चीज़ विद्यार्थियों, संसाधनों खपत बढ़ जाती है, जिससे मूल्य में क्या होने लगता है, आपका वृद्धि होने लगेगा। हर चीज़ आपको बढ़ा के लाना पड़ेगा, चावल बढ़ा के, पानी बढ़ा के, सब्जी बढ़ा के, कपड़ा बढ़ा के, हर चीज़ में क्या होगा आपका खर्चा बढ़ जाता है, नहीं। ये चीज़। इसके बाद निर्धनता, गरीबी हो जाएगा, गरीबी होगा कि नहीं होगा। अभी मूल्य में वृद्धि, अब बेचारे एक आदमी कमा रहा है 10,000 और खर्चा हो रहा है कितने हजार, 15,000, तो क्या बताइए वो गरीब होगा कि अमीर होगा, पीछे जाएगा कि आगे जाएगा, पीछे जाएगा ना, यानी निर्धनता आने लगेगी, गरीबी होने लगेगा। तो वही करा, अत्यधिक जनसंख्या परिवार को ही नहीं बल्कि देश के विकास को भी क्या करता है, अवरुद्ध करती है, मतलब उसके विकास को रोकती है। अर्थात क्या लाता है बच्चे, निर्धनता लाती है। अगर जनसंख्या हर परिवार में बढ़ते जाए तो वो परिवार के लिए केवल दिक्कत नहीं है, परिवार को केवल निर्धनता नहीं लाएगा, वो पूरे देश को भी क्या करेगा, निर्धन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। देश में भी आपका खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जहाँ पर लोग अगर 1 करोड़ हैं तो 1 करोड़ में से मान के 1 करोड़ के ना रोजगार वगैरह देना होगा। अब वहीं पर मान देश अच्छा से चल रहा था, अब 1 करोड़ के जगह पर मान लीजिए कि आपका 2 करोड़ हो गया, तो जनसंख्या बढ़ा ना, जनसंख्या बढ़ा तो देश का खर्चा भी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे देश की खर्चा भी क्या होते जा रही है, परिवार का तो खर्चा बढ़ते जा रहा है, साथ साथ क्या बढ़ते जा रहा है, आपका देश में भी क्या बढ़ते जा रहा है, खर्चा बढ़ेगा, परिवार का भी नुकसान, देश का भी क्या होगा, आपका नुकसान होगा। समझ गए ना बच्चे। तो वही कह रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या परिवार को ही नहीं बल्कि देश के विकास को भी क्या करता है, अवरुद्ध करते है, देश के विकास को भी रोकता है। अर्थात क्या लाता है, निर्धनता लाता है। क्या लाता है विद्यार्थियों, निर्धनता लाता है। समझ गए ना यहाँ तक, यस सर।
इसके बाद आगे हम लोग का है अपराध। अभी बताया ना आप लोग को कि यदि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपराध की भावना का क्या होता है, विकास, मतलब अपराध बढ़ जाता है। बहुत लोगों के मन में भावना आने लगता है क्या करने का, चोरी करने का, डकैती करने का, गलत रास्ते पर चलने के लिए, मतलब उनके मन में भावना आने लगता है क्योंकि और उनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो वही विकास होता है जब संसाधन कम हो, यहाँ पर कम नहीं कम लिखे हुए, यहाँ पर नहीं, क्या होगा, कम, संसाधन कम होते हैं और व्यक्ति अपनी पूर्ति करना चाहता है, तब क्या बढ़ जाती है, अपराध यानी अपराध की सहारा लेता है। क्या करेगा, अपराध, और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो लास्ट में क्या करेगा, अपराधी करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, यही ना करेगा, किसी प्रकार से अपना जीवन को यापन करने के लिए कोशिश करेगा। तो वही कह रहा है बच्चे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपराध का भावना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब संसाधनों में कमी हो जाती है तब लोग क्या, किसकी सहारा लेता है, अपराध की सहारा लेता है। किसकी सहारा लेता है, अपराध की सहारा लेता है। समझ गए ना विद्यार्थियों, ये चीज आपका। तो ये हम लोग देखे अभी जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। इस कारण से जनसंख्या में क्या क्या, जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, हम लोग को दुष्परिणाम इस तरह से प्रभाव पड़ता है लोगों पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण। समझ गए नहीं। तो अब हम लोग को जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा कि नहीं करना होगा, जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जनसंख्या नियंत्रण का पढ़ेंगे। कौन किसका पढ़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण। अभी हम लोग पढ़े जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोगों पर, नहीं तो जो अभी प्रभाव पड़ा वो हम लोग प्रभाव देखे 3-4 नहीं। अब देखते हैं कि आखिर ये सब प्रभाव को दूर करने के लिए जनसंख्या को क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा, कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा, तब जा कर के क्या होगा कि हम लोग ये सभी दुष्परिणामों से बच सकते हैं। समझ गए नहीं ये चीज। तो आगे हम लोग को जो टॉपिक आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थियों, जनसंख्या नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण देखेंगे। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन को कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। अब जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को कैसे घटाया जा सकता है, नहीं ये चीज। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को घटाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी होगा। यानी कि शिक्षा का विस्तार करना होगा। शिक्षा का क्या करना होगा विद्यार्थियों, विस्तार करना होगा। शिक्षा का क्या करना होगा, विस्तार, मतलब गांव-गांव, गली-गली, हर जगह पर क्या फैलाना होगा, शिक्षा। पूरी शिक्षा को सभी लोगों को जागरूक करना होगा, शिक्षित करना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से इस प्रकार से अभी अपराध बढ़ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आपको खाने रहने के लिए चीज़ों की समस्या होने लगेगा, आप निर्धनता आने लगेगा, मूल्य में वृद्धि होने लगेगा, आर्थिक विकास में क्या होने लगेगी, कमी। तो ये सब चीज को बताने के लिए शिक्षा को क्या करना होगा, विस्तार रूप से सभी लोगों को शिक्षित करना होगा। अमीर गरीब हर लोग को क्या करना होगा, शिक्षा देना होगा, शिक्षा पहुंचाना होगा हर लोगों तक, तब जाकर के जनसंख्या क्या होगा, नियंत्रण। हर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सभी लोगों को पता चलेगा ठोस परिवार के बारे में। लेकिन जो लोग अशिक्षित है उन्हें छोटा परिवार के बारे में ज्ञान होता ही नहीं। लेकिन जब वो शिक्षित हो जाएंगे, जब उनके पास ज्ञान आ जाएगी, तब पता चलेगा छोटा परिवार का मतलब होता क्या है, किस प्रकार से फायदा हम लोग का छोटा परिवार रखने से। नहीं तो सब लोग यदि शिक्षित हो जाएंगे और सबको पता चलेगा कि नहीं हमें बड़ा परिवार नहीं, छोटा परिवार, छोटा परिवार, ठोस परिवार रखना चाहिए, नहीं तब जाकर के हमारी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है, मूल्य की वृद्धि में कमी आ सकती है, हमारी निर्धनता दूर हो सकती है। समझ गए नहीं, हमारे क्षेत्र में अपराध कम होंगे। कब, जब जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तब। और जनसंख्या नियंत्रण किससे होगा, जब शिक्षा का क्या करेंगे, विस्तार, सभी लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे,
तब ये चीज़ क्या हो सकता है विद्यार्थियों, दूर हो सकता है। समझ गए नहीं? ये चीज़ पहला शिक्षा का क्या करना होगा, विस्तार करना होगा। इसके बाद दूसरा क्या है सर, विवाह की आयु को निर्धारित करना होगा। विवाह आयु नहीं, आयु का क्या करना होगा, निर्धारित करना होगा। नहीं, विवाह आयु का विवाह आयु नहीं को क्या करना होगा, विवाह की आयु नहीं, विवाह की आयु लिखेंगे बच्चे यहाँ पर, नहीं, विवाह की आयु का क्या करना होगा, निर्धारित करना होगा। विवाह की आयु नहीं, आयु का निर्धारित करना होगा। आयु का क्या करना होगा, निर्धारित समय करना होगा। नहीं, निर्धारित नहीं, समय क्या करना होगा बच्चे, निर्धारित करना होगा। नहीं, तब जाकर विवाह की आयु को क्या करना होगा, निर्धारित, विवाह की आयु को निर्धारित करना होगा। इतने साल में ही क्या करना होगा, विवाह करना होगा। नहीं, लड़के या लड़कियों का। तो अब आपको बताए थे विवाह के बारे में कि जो लड़के और लड़कियों की NCERT के अनुसार कहा जाता है कि 18 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की, 18 वर्ष की आयु में किसकी विवाह होनी चाहिए, लड़कियों की। नहीं, लड़की का जो विवाह होना चाहिए वो कितने साल में बच्चे, 18 वर्ष में। नहीं, NCERT के अनुसार। और लड़कों की कितना आयु होना चाहिए, आपका 21 वर्ष आयु। कितने वर्ष, 21 वर्ष आयु में किसका विवाह होना चाहिए, लड़का का विवाह होना चाहिए विद्यार्थियों। NCERT कहता है इससे क्या होगा, बाल विवाह खत्म होगा। इससे क्या होगा, बाल विवाह। और इतने एज में विवाह करने से इनकी जो आपका जनन अंग है वो क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिपक्व होंगे। और इतने एज में जब ये संतान को जन्म देंगे तो इनके माइंड भी विकसित होगा, सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये सीमित परिवार बनाएंगे, सीमित जनसंख्या बढ़ाएंगे। नहीं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या बढ़ाएंगे, 1 या 2 संतान को जन्म देंगे। नहीं, ये चीज। लेकिन अगर फिर अब कहा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि इतनी आयु से जब जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तब आयु को बढ़ा दीजिए। कितना, लड़कियों की जो आयु होनी चाहिए कितना वर्ष, 21 वर्ष। और लड़कों का कितना वर्ष, 24 वर्ष। कितने वर्ष, 21 और 24। जब इतना पर कंट्रोल नहीं होगा तब। ऐसे NCERT के अनुसार 18 वर्ष और कितने वर्ष, 21 वर्ष माना जाता है। लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद और लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद। लेकिन इतना से जब भी जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा, अगर जनन स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, जनसंख्या नियंत्रण में कंट्रोल नहीं होगा, तब उसकी आयु कितना कर देनी चाहिए, 21 वर्ष और 24 वर्ष। लड़कियों की आयु 21 वर्ष और लड़कों की कितना, 24 वर्ष। नहीं, इतना का किया जा सकता है, तब जाकर के क्या होगा, जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चे शिक्षा को विस्तार करके, विवाह की आयु को निर्धारित करके जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद अगला एक और क्या है तकनीक आपका, अगला जो आपका तकनीक हम लोग का है कि यहाँ पर आपका अगला है 2 देख लिए, शिक्षा का विस्तार, विवाह की आयु का क्या करना, निर्धारित। ये दोनों को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। नहीं, तो अब आगे ये दोनों को, शिक्षा का विस्तार, विवाह की आयु, आगे हम लोग लिखते हैं। नहीं, लिखा हुआ यहाँ पर। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के निम्न उपाय हैं। कौन कौन से उपाय, पहला शिक्षा का विस्तार, दूसरा बच्चों की जनसंख्या का नियंत्रण। तो शिक्षा का विस्तार मतलब शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को जागरूक कर बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों के बारे में क्या करते हैं, बता सकते हैं। शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से लोगों को क्या किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। नहीं कि बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या आपको नुकसान होने वाला है,
ये सब चीज़ जागरूक किया जा सकता है। और शिक्षा के द्वारा इन जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद बच्चों की जनसंख्या का नियंत्रण, दूसरा क्या हो जाएगा, बच्चों की जनसंख्या का नियंत्रण, बाल विवाह की आयु का निर्धारित करके नहीं, बच्चों की जनसंख्या, जैसे प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। जैसे 1 या 2, हर परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चे प्रत्येक परिवार में हो, इससे जनसंख्या वृद्धि पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। हर परिवार में 2 बच्चा 1 बच्चा होगा तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन हर परिवार में 5 गो 4 गो 3 गो अगर संतान होंगे तो कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। विद्यार्थी समझ गए, बच्चों की जनसंख्या का नियंत्रण। इसके बाद आपका आयु, विवाह के आयु का क्या करना, निर्धारित करना। विवाह के आयु को क्या करना, निर्धारित नहीं, जो अभी बताया आप लोग को। इसके अंतर्गत विवाह की आयु की एक सीमा होनी चाहिए कि हाँ इतना ही एज में विवाह करना चाहिए, नहीं। जैसे लड़की की आयु कितने वर्ष, 18 वर्ष, लड़के की आयु कितना, 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, लड़कियों की 18 वर्ष, लड़कों का 21 वर्ष। अर्थात लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले तथा लड़के का विवाह 21 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। 18 साल के बाद करिए लड़की की शादी और लड़का का शादी कितने साल के बाद, 21 साल के बाद। समझ गए नहीं, ये चीज़ बच्चे। इसके बाद आपका आगे परिवार कल्याण नियोजन की जानकारी। अब लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताना है, नहीं क्या, कि इसके अंतर्गत परिवार नियोजन, सुखी परिवार, छोटा परिवार आदि के बारे में जागरूक फैलाने चाहिए। किसकी सहायता से, परिवार कल्याण योजना की सहायता से बताया जाता है कि आप, इसके अंतर्गत क्या बताया जाता है कि आपकी सुखी परिवार कब होगा, जब छोटा परिवार होगा आदि, नहीं छोटा परिवार होगा, ठोस परिवार होगा, तब जा करके आप क्या रह सकते हैं, सुखी संपन्न रह सकते हैं। तो इसको जागरूक किया जाता है, किसकी सहायता से, परिवार कल्याण योजना की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग का लास्ट एमनियोसेप्टिस, हाँ इसी के बारे में बता रहे थे आपको। एमनियोसेप्टेसिस ये एक ऐसा तकनीक है, एमनियोसेप्टेसिस एक प्रकार की तकनीक है जो गर्भ में पल रहे संतान को अगर कोई अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक रोग है, तो इस तकनीक के द्वारा एमनियोसेप्टेसिस तकनीक से उसे पता लगाया जाता है। अगर माँ के गर्भ में भ्रूण के अगर संतान शिशु में अगर कोई अनुवांशिक रोग है तो उसे पता लगा करके वो गर्भ में ही उसे क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्योंकि बच्चा गर्भ में पल रहा है, अगर उसको अनुवांशिक रोग है तो वो जब जन्म लेगा तो बच्चा तो अपने आप को झेलवे न करेगा, बच्चा पीड़ित होगा, रोग से क्या रहेगा, ग्रसित, तो स्वस्थ रह नहीं पाएगा, बच्चा को झेलना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो जन्म देने वाली माता और पिता हैं उनको भी उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसलिए वैसे संतान को गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो एमनियोसेप्टेसिस एक क्या है बच्चे, तकनीक है। और इस तकनीक में क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपका मादा जननांग है, नहीं, अब यहाँ से क्या होता है बच्चे, ये यूट्रस होता है। अब इस यूट्रस के अंदर क्या पल रहा है, आपका भ्रूण, क्या पल रहा है, भ्रूण, नहीं, इस तरह से आपका क्या पल रहा है, भ्रूण, और ये अप्राशय से जुड़ा हुआ रहता है, नहीं। अब ये भ्रूण जो बच्चे है आपका, ये भ्रूण है, माँ के गर्भ में क्या पल रहा है, भ्रूण पल रहा है, नहीं। अब ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण के अंदर क्या, ये भ्रूण जो आपका यूट्रस में होता है और इसके बाहर बाहर एक तरल पदार्थ होता है, बाहर बाहर क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, एमनियोसेप्टी, क्या बोला जाता है, एमनियोसेप्टिक तरल होता है, एमनियोसेप्टिक तरल होता है, यानी लिक्विड होता है। एमनियोसेप्टिक तरल पदार्थ होता है
इस भ्रूण के बाहर यहाँ पर, और जब ये भ्रूण इस तरल में क्या करता है, गति करता, हाथ पैर मारता है, तो ये भ्रूण की कोशिकाएं टूटकर किस में आ जाती है, एमनियोसेप्टिक तरल में। कौन सी तरल में, एमनियोसेप्टिक तरल में आ जाता है। और ये तरल को यहाँ से निकाल लिया जाता है। तरल से क्या किया जाता है, ये तरल को निकाला जाता है। इस तरल में क्या आ गया है, सेल। क्या आ गया है, सेल। किसका सेल आ गया है, ये भ्रूण की कोशिका। अब ये कोशिका के अंदर देखा जाता है कि इस कोशिका में किसी प्रकार का कोई रोग है कि नहीं, आनुवांशिक विकार है कि, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है, ये सब कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक विकार है। नहीं तो ये यदि इस संतान के अंदर, इस भ्रूण में अगर आनुवांशिक विकार दिख गया, आनुवांशिक विकार अगर पता चला, तो इस संतान को, इस भ्रूण को गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता। कौन सी तकनीक के द्वारा, एमनियोसेप्टेसिस तकनीक के द्वारा। नहीं, और एमनियोसेप्टेसिस तकनीक में क्या होता है, भ्रूण के अंदर जो यूट्रस से एमनियोसेप्टिक तरल को निकाला जाता है, और एमनियोसेप्टिक तरल में क्या होते हैं, भ्रूण की कोशिका होता है। अब वो कोशिका को देखा जाता है, कोशिका में कोई आनुवांशिक विकार होगा तो भ्रूण को मार दिया जाएगा। अगर शिशु स्वस्थ होगा, भ्रूण सही होगा, स्वस्थ होगा, फिर उसे गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है बच्चे। नहीं तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जो गर्भवती महिला के होने वाले शिशु के लिए, इसके द्वारा गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे, यहाँ पर पाल नहीं, यहाँ पर पल होगा आपका, नहीं यहाँ पर लिख दीजिएगा आप पल रहे भ्रूण में होने वाले किसी भी आनुवांशिक विकार। क्या बचे, आनुवांशिक विकार का क्या किया जा सकता है, पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत, नहीं इसके अंतर्गत या इसके मदद से, यहाँ पर मदद के एमनियोटिक, क्या बोले अभी, एमनियोटिक द्रव यानी तरल से नमूना लेकर शिशु में होने वाले रोगों का क्या किया जाता है, पता आसानी से लगाया जा सकता है। यदि होने वाले शिशु में किसी भी प्रकार बेकार है, यदि जो आपका शिशु जन्म लेने वाला है वो बेकार है यानी खराब है, किसी प्रकार का रोग है उसमें, तो उसे उसी अवस्था में गर्भ में क्या कर दिया जाता है, पतन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जिससे जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का जनसंख्या नियंत्रण। नहीं के कारण जनसंख्या नियंत्रण को हम लोग इस उपाय से, इस तकनीक से, इतने तकनीक से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो आज हम लोग यहीं तक, फिर अगले टॉपिक लेकर आएंगे अगले लेक्चर में हम लोग। तब तक आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।